सारस्वतनिकेतनम् इत्याख्येन प्रकल्पेन आरब्धोऽस्ति अयं सुक्रमः यत्र अन्तर्वीक्षणं प्रसारयिष्यते इति भवन्तः जानन्ति एव। तस्मिन् वयम् आरभामहे। तावत् प्रथमः वर्तते यः विद्वान्, नाम अस्य कार्यक्रमस्य लक्ष्यमेव एतादृशं वर्तते यत्र ये युवानः सन्ति अथवा ये तादृशाः विद्वांसः वर्तन्ते येषां प्रातिभं बहु झटिति सम्मुखं नायाति, तेषु एव नाम नाम स्वनामधन्येषु वर्तन्ते एकतमाः वर्तन्ते ये ते सन्ति मुरलीधर चान्दनीवाला नामधन्याः स्वनामधन्याः वर्तन्ते आचार्याः, इदानीम् आचार्यचरत्वं भजन्ते। तर्हि महोदय, भवतां स्वागतमस्ति अत्र विशिष्टे कार्यक्रमे। नमो नमः, नमस्कारः। प्रथमः मम नाम आद्यः प्रश्नः एवं भविष्यति, यतोहि भवदीये नाम्नि एव मुरलीधरत्वं वर्तते, परन्तु संस्कृतस्वरूपम् अत्रत्यं वर्तते, तर्हि अग्रिमनामांशः यः वर्तते चान्दनीवाला इत्येतस्य नाम संस्कृतं नाम तत्त्वम् आधारः कश्चन वर्तते वा? एतस्मिन् विषये विशद्य कृपया व्यक्तिवृत्तं तेनैव सह भवता योजयिष्यते, तर्हि अस्माकं दर्शकानां पुरस्सर आयायात् सम्मुखं सर्वं भवदीयं वैशिष्ट्यम्। धन्यवादः। अस्माकं पूर्वजाः खगोलशास्त्रज्ञाः वेदविद्यायां पारङ्गताश्च। भोजराजस्य धारानगर्याम् अस्माकं पैतृगृहम् अद्यापि वर्तते। पुराकाले कोऽपि भवनः राजभवनस्य अपेक्षया उच्चतरः न भवति स्म। अस्माकं भवनः राजभवनात् न केवलम् उच्चतरः अपि तु तस्योपरि चान्दनी अपि विशालतरा आसीत्। एतेन कारणेन अस्माकं परिवारः चान्दनीवाला इति प्रसिद्धः। समीचीनम्। चन्द्रिका प्रीतः भवान् इति वेदशालादीनां महात्म्यं। जी, तर्हि भवदीये गृहे नाम भवान् संस्कृतविद्वान् वर्तते, तर्हि तत्र ज्योतिषस्य अथवा खगोलविद्वम् अपि भवदीये कुटुम्बे यथा मम पितामहः रामचन्द्र जोशी चान्दनीवाला धारराज्यस्य ज्योतिर्विदः वेदमूर्तिश्च आसीत्। मम पितापि खगोलशास्त्रस्य आचार्यः। द्वौपि काशी हिन्दू विश्वविद्यालयस्य छात्रो भूत्वा तत्र विद्याध्ययनं कृतवन्तौ। अहमपि आचार्य श्रीनिवास रथमहाभागस्य शिष्यः। आचार्यस्य मुखारविन्देन वेदमन्त्रं श्रुत्वा ममाभिरुचिः वेदायां भवति। एवं तर्हि खगोलविद्वम् अपि पूर्वतः वर्तते भवदीय कुटुम्बे। ततः वेदस्य या विशिष्टता वर्तते तत्र भवान् उन्मुखः जातः इति यथा जानेऽहं। तत्रापि वैशिष्ट्यं सन्धत्ते भवान्। व्याख्यानानि बहूनि सन्ति, भाष्याणि बहूनि विहितानि वर्तन्ते वेदस्य। तत्र भवता विशेषतः हिंदी भाषायाम् अनुद्य सर्वं प्रसार्यते। वैशिष्ट्यं तत् भवति वेदस्य अथवा वेदानां। तत्र विरासत के फूल इत्येतत् नाम पुस्तकं वर्तते भवदीयं। हिंदी भाषायां तत्र किं वैशिष्ट्यं? हिंदी भाषायाम् अस्ति। हाँ, हिंदी भाषायां वर्तते, परन्तु किं तावत् लक्ष्यं वर्तते भवदीयं यत् हिंदी भाषायाम् एतस्य भाष्यं स्यात्, व्याख्यानं स्यात्, विशेषतरं किमपि? जीवने मया अथर्ववेदस्य सामनस्य सूक्तं जानाति भवान्? जी। सामनसूक्तस्य काव्यरूपान्तरं कृतं। तत्र एकः मन्त्रः सध्रीचीनान् वः सम्मनसस्तृणोऽस्म्येकं नृष्टि संवनेन सर्वान् देवा इवामृतं रक्षमाणाः सायं प्रातः सौ मनसो वो अस्तु। मया हिंदी भाषायां कृतं। बहुत कठिन है जीना यहाँ अकेले में, मिल जाना श्रेयस्कर अपने मेले में, अमृत की रक्षा सहज नहीं हो जाती यदि देवों की मति एक नहीं हो पाती। सुबह शाम आपस में मिलने की याचना करें, आओ हम सब प्रार्थना करें। तो उसके बाद फिर मैंने लगभग जो ऋग्वेद के जो 10,472 ऋचाएं हैं उनका हिंदी भाषा में काव्य रूपांतर मैंने किया। और प्रथम पुस्तक मेरी प्रकाशित हुई थी 1982 में, शब्द अपराजेय। तत्पुस्तकं मध्यप्रदेशस्य
संस्कृत विभागेन प्रकाशितम शब्द पराजय। उसके बाद फिर अक्षरव्योम पुस्तक आई, उसके बाद स्वर्ग के शिखाग्र पर, शब्द चिरंतन, वैदिक शांति पाठ, बहुत पकड़। और अभी अभी 2016 में मेरी पुस्तक आई स्वर्णपात। इस पुस्तक में लगभग जो मैंने काम किया था उसमें से जो चुनी हुई जो 200 ऋचाएं हैं उनका अनुवाद इसमें है। पूरा प्रकाशित अभी नहीं हो पाया, बहुत सारा साहित्य अभी अप्रकाशित है, बहुत सारा काम किया। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ पे रात्रि सूक्त है, भगवान जानाति रात्रि सूक्तम। रात्रि व्यक्षदायति पुरुत्राद्यौ व्यक्षभिः विश्वा अधिश्रियोधित ओर्वप्रा अमर्त्या निवतो दिव्युद्वतः ज्योतिषा बाधते तमः निःस्वसारमस्ततोषसं दिव्यायति अपेदुहासते तमः। मया हिंदी भाषायां कृतं। रात्रि मेरे जीवन में रोज चली आती हो तुम, शांति का प्रकाश भरने के लिए। मैं सोने चला जाता और तुम देखती रहती नक्षत्र आंखों से। तुम श्री हो, मेरी संपन्नता हो, सुरक्षा का दिव्य आश्वासन हो। रात्रि तुम अमर हो, तुम्हारे भीतर लहराता कृपा का सागर। तुम भर लेती अपनी बाहों में विशाल अंतरिक्ष को, इस ऊंची नीची पृथ्वी को तुम्हारे ज्योति से पराजित है अंधकार। तो इस प्रकार के रूपांतर मैंने ऋग्वेद की रचना। तर्हि स्वर्णपात्र हिंदी भाषायां यत् पुस्तकं वर्तते, तर्हि कः आधारः भवता स्वीकृतः येन नाम 200 ऋचाः एव चिताः? मया श्री अरविन्दस्य वेद रहस्यं पठितम्। एवं जानाति हाँ। वेद रहस्यम वेद जी। श्री अरविंद के पास में वेद के मंत्रों को खोलने की चाबी है। सायण ने भाष्य किए, दयानंद सरस्वती ने भाष्य किए, लेकिन श्री अरविंद के पास में, श्री अरविंद ने हमको बताया कि जो ऋग्वेद के जो मंत्र हैं वो जो बौद्धिक कवच, जो कठोर कवच होता है, उससे मुक्त है वैदिक मंत्र, और बड़े सरल है। तो उनका अनुवाद करते हुए, उनका रूपांतर करते हुए मुझे बड़ा आनंद आया। मैंने इसको आनंद के भाव से लिया। जैसे बड़ा छोटा सा सूत्र मंत्र है, आयने ते परायणे दूर्वारोहन्ति पुष्पिणी हृदाश्च पुंडरीकाणि समुद्रस्य गृहा इमे। बड़ा सरल से बड़ा सरल सा अर्थ है। तेरे आने जाने के मार्ग पर खिली हुई दूर्वा उगे, तेरे जीवन में शांति के जलाशय हो, तू जहां हो वहां समृद्धि के कमल सुशोभित हो, आनंद के समुद्र की तरह भगवान तेरे भीतर निवास करे। यथा कादम्बिन्याम् अथवा नई दुनिया इत्यत्र ततः अतिरिच्य भास्कर समूहस्य नाम तत्र वर्तते जीवन रसरंगे तत्र किं विशिष्टं प्रतिपाद्यते भवता? रसरंगे भास्करस्य रसरंगेऽपि संस्कृतस्य ऋग्वेद मंत्रस्य रूपान्तरमेव प्रकाशितम्। तर्हि कश्चन काचन आधारभूमिः स्यात् यत् केवलम् आध्यात्मिकतत्त्वम् अत्र विशदयिष्यते, अथवा ये युवानः सन्ति तेषां कृते उत्साहः। वैदिक साहित्ये केवल आध्यात्मिक चर्चा नास्ति, तत्र भौतिक जीवनमपि अस्ति, सर्वम् अस्ति तत्र। जी, प्रकृतिः अपि जीवन समरः तत्र अस्ति। आचार्याणां ज्ञानं ज्ञानस्य महार्णवः तत्र अस्ति। तर्हि बहु सम्यक्। नाम अग्रे भवान् कथमिव संस्कृतं सेवते? यतोहि ये संस्कृतस्य धुरन्धराः भवन्ति ते हिंदी भाषायां प्रायः न लिखन्ति। भवदीयमिदं वैशिष्ट्यं यत् हिंदी भाषायां सर्वं यद् वैशिष्ट्यं भवति संस्कृतवाङ्मयस्य तद् आधृत्य भवता अग्रे आनीयते। महत् सौभाग्याय वर्तते इदं। तर्हि इतः अतिरिक्तम् इदानीं भविष्ये नाटकादीनां लेखने कश्चन नवीनः उपक्रमः भवता इदानीं चिन्तितः वा? संस्कृतस्य आवश्यकता अस्ति। संस्कृतं सर्वैः ज्ञातव्यं, सर्वे जानन्ति। अत्र अस्माभिः एतत् अवश्यं स्वीकर्तव्यं यत् साम्प्रतं यया पद्धत्या संस्कृतं पाठ्यते सा क्लिष्टा दुर्गम्या च।
धातुः शब्दरूपरटनेन एव अस्माभिः जीवितस्य महार्घकालक्षपितः, तथापि वाण्यां न स्फुरति संस्कृतम्। अधुना तथा न करणीयं नावश्यकं च, सरल संस्कृतम् आवश्यकं, न तो सरलीकृत संस्कृतम्। सत्यं। तो सरल संस्कृत भाषायां अद्यापि शास्त्रं लिखितव्यं, काव्यं लिखितव्यं। ममपि संस्कृतभाषायां मया कविताः लिखिताः, और बहुत आवश्यकता है इसकी संस्कृत में भी। और संस्कृत का जो बहुत सारा साहित्य है हमारा, वो संस्कृत के लोग संस्कृत से प्रेम तो करते हैं लेकिन संस्कृत पढ़ नहीं पाते हैं। तो सारा संस्कृत धीरे धीरे सरल संस्कृत, सरल हिंदी में भी और सरल संस्कृत में भी, जो वैदिक मंत्र है वो भी सरल संस्कृत में आना चाहिए। कालिदास का साहित्य भी सरल संस्कृत में आना चाहिए, उत्तराम की सरल संस्कृत में आनी चाहिए और हिंदी में भी आनी चाहिए, तब इसका विकास होता है। तर्हि भवदीयः अनुभवः विशालः वर्तते, तर्हि तस्मात् अनुभवात् अथवा अनुभवसमूहात् किमपि निष्कासयितुम् इच्छामि अहं, यत् भवान् किं तत्र मन्त्रणां प्रदातुम् अर्हति अस्मभ्यं, यत् मन्त्रं प्रदातुम् अर्हति, येन सारस्वतनिकेतनसदृशाः नैके ये उपक्रमाः अस्माभिः प्रचाल्यन्ते, यथा तत्र ई पत्रिका इति भवति, अन्तर्जालीया पत्रिका भवति, तस्याः प्रकाशनं भवति, अथ विभिन्नानां सम्मेलनानाम् आयोजनं विधीयते, तद्वदेव संस्कृतस्य समुन्नत्यै किं किं कर्तव्यं, यदि अस्मादृशाः नूतनाः तावत् भवदपेक्षया किं नूतनं कर्तुम् अर्हन्ति, येन संस्कृतस्य विकासः, यतोहि जानीमहे यत् वयं जानीमः वस्तुतः यत् संस्कृतं कठिनमस्ति, यथा भवता उक्तं यत् सरलं स्यात्, सरलीकृतं न स्यात् इति, तद्वदेव अन्यः वर्गः वर्तते, तत्र संस्कृतस्य स्वरूपं पृथगिव आनेतुं ते प्रयतन्ते, अथवा ये संस्कृतं सम्यक् भाषितुम् अर्हाः सन्ति तेषां कृतेपि तत्र विविधाः नाम तर्जनाः इत्यादिकं भवति, यदा कश्चित् एवम् अधिकं पाण्डित्यं प्रदर्शयति। तर्हि द्वयोः सामञ्जस्यं कथं स्यात् शिक्षणे, अस्माकं संस्कृते शिक्षणे किं कः परिष्कारः भवेत्? तो प्राचीन साहित्य इतना समृद्ध है कि अभी पूरी तरह से देखा नहीं गया है, पढ़ा नहीं गया है। राजा भोज का इतना साहित्य का अभी तक अप्रकाशित, राजा भोज का 10वीं शताब्दी में हुए, अभी तक अप्रकाशित है। विद्वजन वल्लभ अभी तक अप्रकाशित है, राजमार्तंड अभी तक अप्रकाशित है। तो इसको प्रकाश में लाने से बात नहीं बनेगी, उसको सरल हिंदी में भी, और केवल हिंदी में नहीं, जो भारतीय भाषाएं अलग अलग, चाहे तमिल हो चाहे मलयालम हो, सब भाषाओं में उसके हिंदी काव्य रूपांतर या हिंदी रूपांतर, भाषा के रूपांतर उनके आएंगे तो निश्चित रूप से वो ये काम युवा ही कर सकते हैं। पुरातन पंथी पंडित लोग नहीं कर पाएंगे। पंडितों महादेव वर्मा 1982 में उज्जैन में आई थी संस्कृत कालिदास समारोह में। हमने उनको ऐसे सुना था जैसे आप हमारे दूसरों को सुन रहे हैं। उन्होंने एक लाइन कही थी, बड़ी कटु लाइन थी, बड़ी कड़वी लाइन थी। संस्कृत के पंडितों के बीच उन्होंने बात कही थी। उन्होंने कहा था कि संस्कृत को पंडितों ने ही कैद करके रखा है। और ये बात सुन करके पंडित लोग बड़े नाराज भी हुए थे, बड़े उग्रता से महादेव बोले। क्योंकि महादेव वर्मा जब वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय पढ़ने गई थी तो उनको एडमिशन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि लड़की थी, इससे एडमिशन नहीं मिला था उनको। और बाद में उन्होंने संस्कृत में ही एमए किया। तो निश्चित रूप से इसको, जो पंडिताऊ संस्कृत है हमारी, उससे इसको थोड़ा सा बाहर लाना पड़ेगा। इसको सर्वजन के लिए इसको सुलभ करना पड़ेगा। और लोग संस्कृत से प्रेम करते हैं, आप भी जानते हैं। संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत मुख ना आया, मुख में नहीं आ रही, लेकिन सर्वे जनाः प्रेम करते हैं संस्कृत से। इसलिए मैं भी जिन लोगों के बीच में सब संस्कृत पढ़ना चाहते हैं। हम शरद जोशी व्यंग का हमने एक बार उज्जैन बुलाया था। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल है कि मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी, जबकि अखिल भारतीय स्तर के व्यंग्यकार हुए। दुष्यंत कुमार ने भी कहा कि अगर मैं संस्कृत पढ़ लेता, मेरे सामने की बात, अगर मैं संस्कृत पढ़ लेता तो कुछ और ज्यादा बड़ा काम कर पाता। तो इसलिए संस्कृत को का भविष्य हम उज्जवल देख रहे हैं। विदेशों में उसको पढ़ी जा रही है। और अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें तो हम देखते हैं कि संस्कृत का भविष्य हमको बहुत उज्जवल दिखाई देता है, सकारात्मक। जी महोदय, सारस्वतनिकेतनम् इत्येतादृशाः बहवः उपक्रमाः वर्तन्ते। तत्र एतस्मिन् अस्माकं प्रक्रमे भवादृशाः विद्वांसः
कथमिव अस्मान् प्रेरयितुं शक्नुवन्ति यथा नाम व्याख्यानेन अथवा कुत्रचित् क्वचित् कदाचित् स्वसमयानुसारं स्व यथा समयसौविध्यं भवता कथमिव वयं प्रेरितुं वयं भवता वयं शक्यामहे इति। मैं आपके सारस्वत निकेतन परिवार का सदस्य हूं और किसी भी रूप में, व्याख्या के रूप में और भी किसी भी रूप में, जिस रूप में आप मेरी सहायता लेना चाहें, मैं आपके लिए तत्पर हूं और आप मुझे अपना ही साथी मान के चले, मुझे अच्छा लगेगा। यथा वेदानां व्याख्यानेन नूतनव्याख्यानेन वयं लाभान्विता भवितुम् अर्हमः भवदीयवचो विशेषैः। भवदीयं यत् सर्वं वचनजातं वर्तते तत्रापि अनुभववैशिष्ट्येन सह कृतं यत् वर्तते स वचनजातं सर्वं श्रुतमस्माभिः, अन्ये अपि शृण्वन्ति। तर्हि एतदर्थं भवत्कृते अहं बहून् धन्यवादान् विज्ञापयामि यत् भवता अत्र समयः प्रदत्तः अथ स्वीयः अनुभवः समग्रः प्रस्तुतः। धन्यवादः जी। धन्यवादः। नमो नमो नमः। प्रणमामि।